Good morning, student. Welcome back to your English virtual class. Today I will explain chapter number 6, of course. So, let's start. In a dark wood, there once lay a man's shoe. No one knew where it had come from. No man had ever been near the wood. The wild animals that lived nearby had never seen a man. But there in the wood was the shoe. The first one to see it was the bear. He poked it with his nose. He rolled it over and over with his great paws, but he couldn't think what it was. Then he called all the other wild animals to look at it. Not one of them had ever seen a shoe before, but first the lion spoke and said, "It is a plain that it is a bark of a tree." "Oh no," said the leopard, "it must be the skin of some fruit." Then the monkey said, "I think it is the shell of a nut." But the wolf growled, "It is not that at all. Of course, it is a bird nest. Look, here is the hole for the bird to go in. Here is the deep part for the eggs. It must be a bird nest, of course." The god said, "You are all wrong." Then he pointed to the long shoestring and said, "Look at this long root. It is some kind of plant, of course." एक घने जंगल में एक बार एक मनुष्य का जूता पड़ा हुआ था बेटे। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया था और कभी वहां पर किसी मनुष्य को देखा भी नहीं गया था। जितने भी वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर आसपास रहते थे, उन्होंने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी शूज वहां पड़ा हुआ था। जंगल में सबसे पहले जिसने इसको देखा वो एक भालू था, एक बियर था। उसने अपनी नोज से इसको पोक किया, इसको इधर उधर अपने पंजे से उलट पलट कर देखा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या था। फिर उसने सभी वाइल्ड एनिमल्स को बुला लिया, लेकिन उनमें से भी पहले किसी ने भी शूज नहीं देखा था। सबसे पहले लॉयन कहता है कि देखो, ये तो प्लेन सा है और ये जरूर किसी पेड़ का तना है। तभी लेपर्ड कहता है, नहीं नहीं, ये तो किसी फल का छिलका है। मंकी कहता है कि ये किसी नट का ऊपर का कवर है, ठीक है ना, जैसे काजू वगैरह के ऊपर का कवर होता है। फिर भेड़िया गुर्राकर कहता है कि नहीं नहीं, वास्तव में ये तो किसी चिड़िया का घोंसला है। ये देखो, यहाँ पर छेद भी है बर्ड के अंदर जाने के लिए, और यहाँ पर डीप पार्ट भी है जिसमें चिड़िया अपने एग्स रख सकती है। तो ये किसी चिड़िया का घोंसला है। तभी गॉड कहती है कि तुम सबके सब गलत हो। ही पॉइंट उसने लॉन्ग शू स्ट्रिंग को पॉइंट किया और दिखाया, मतलब लंबा जो फीता होता है उसको उठाकर दिखाया और कहा कि ये देखो, इसकी लंबी जड़, ये तो कोई पेड़ है वास्तव में। एंड सो द एनिमल्स वेंट ऑन टॉकिंग, ईच थॉट दैट ही वॉज राइट। दे इवन बिगन टू गेट लिटिल एंग्री। वाइल दिस वॉज गोइंग ऑन, एन ओल्ड आउल सेट a tree nearby. He said, "If you will all keep quiet, I will tell you what it is. I have seen more of these things than you can count. It is a man's shoe." "A man," cried all the animals. "What is a man and what is a shoe?" "A man," said the owl, "is a thing with two legs. He is like a bird, but has no feathers. He can walk like us, he can talk like us, but he can do much more than we can." "That can't be true," growled the bear. "How can a thing with only two legs do more things than we can with our four legs?" "It is not true, of course." क्या होता है कि सभी के सभी एनिमल्स इसी विषय पर बात करते रहते हैं। सभी सोचते हैं कि मैं सही हूँ, सब अपने आप को सही बताते हैं और बीच बीच में गुस्सा भी होते हैं। जब ये सब चल रहा था, एक आउल बराबर में पेड़ पर बैठा हुआ था। देखिए, आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। और उसने कहा कि यदि तुम सब शांत हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये क्या है, क्योंकि मैंने तुम जितनी चीज़ों के बारे में जानते हो या जितनी चीज़ें गिन सकते हो, मैंने उन सबसे ज़्यादा चीज़ें देखी हैं। ये एक मनुष्य का जूता है। सभी एनिमल्स एक साथ चिल्लाते हैं कि मनुष्य क्या होता है और जूता क्या होता है। आउल बताता है कि मनुष्य जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके दो पाँव होते हैं, एक पक्षी की तरह होता है पर पंख नहीं होते हैं। वो हमारी तरह चल सकता है, बातें कर सकता है और हमसे बहुत ज़्यादा कार्य कर सकता है। तभी भालू चिल्लाकर कहता है, ये सच नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके दो पैर हो वो हमसे ज़्यादा काम कर सके, जबकि हमारे तो चार पैर हैं। ये सच नहीं है वास्तव में। "Of course, is it not true?" screamed the birds. "How can there be a thing with two legs without feather?" "Well," cried the owl, "what I say is true. A man make a thing like this. He called them shoe and put them on his feet." "Not true, not true," shouted all the animals. "We know that such things are not worn in feet. What you say is not so. You are not fit to live with us. You must leave the wood." So they all chased the poor old owl out of the wood. "It is not true for that all," said the owl, and of course it was. तो बेटा, फिर सभी के सभी पक्षी एक साथ चिल्लाते हैं कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है।
ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि जिसके फेदर्स हो और जिसके लेग हो और फेदर्स ना हो, पंख ना हो। तभी उल्लू चिल्लाता है कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, मनुष्य ऐसी चीज़ें बनाता है और उनको शूज़ कहता है, वो उनको पैरों में पहनता है। सभी एनिमल्स एक साथ चिल्लाते हैं कि ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। ओके, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पैरों में पहनी जाती है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जैसा कह रहे हो वैसा नहीं है और तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं हो, तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। और फिर उन्होंने उस बेचारे पुअर ओल्ड आउल को जंगल से निकाल दिया, क्योंकि उन सब के लिए वो सच नहीं था जो आउल ने कहा था, और वास्तव में ये सच था। ठीक है ना बेटा, आप तो जानते हो कि मनुष्य जूता पहनता है, शूज़ पहनता है। एनिमल्स को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी किसी मनुष्य को नहीं देखा था। ठीक है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, तो उनको मालूम ही नहीं था कि शूज़ क्या होता है और कैसे उसका यूज़ किया जाता है या मनुष्य क्या होता है। इसलिए अपनी गलत फहमी में उन सब ने मिलकर उस आउल को उस जंगल से निकाल दिया। ठीक है बेटा, आपकी सिलेबस में यहीं तक की स्टोरी है, लेकिन इससे आगे भी इसकी स्टोरी का एंडिंग है। चलिए वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा। उसके बाद एक दिन उस जंगल में एक मनुष्य आता है, सभी एनिमल्स उसको छिप कर देखते हैं तो सच में वो शूज़ को पहनता है, तो वो सब सोचते हैं कि हमने आउल के साथ गलत किया। फिर वो उसको सॉरी बोलते हैं और उसके साथ वापस अपने जंगल में ले आते हैं, खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन हमारी स्टोरी में यहीं तक है जब वो आउल को उस जंगल से बाहर निकाल देते हैं। स्टोरी बहुत सिंपल है पर बहुत अच्छी है। ठीक है ना, एनिमल से रिलेट है। आई थिंक आपने इसको एंजॉय किया होगा। यहाँ पर सब अपने अपने ओपिनियन रख रहे थे शूज़ के बारे में कि शूज़ क्या है, कैसा है, क्या क्या मतलब उसका यूज़ हो सकता है। आउल ने उन सबको सच बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि मनुष्य क्या है, शूज़ क्या है, मनुष्य शूज़ का क्या यूज़ करता है, किस तरीके से उसको पहनता है, वो उसको बनाता है। लेकिन बाकी सब ने इस पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया क्योंकि उन्होंने पहले उस चीज़ को कभी देखा ही नहीं था। हम कहते हैं ना कि हमें जो चीज़ हम नहीं देखते हैं हमें उस पर बिलीव नहीं होता, तो यही सब उन एनिमल्स के साथ भी हुआ बेटा। ओके, तो अब ये आपकी स्टोरी है ऑफकोर्स के नाम से। ऑफकोर्स जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है इसका मीनिंग होता है वास्तव में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वास्तविकता बताई गई है। और आगे की स्टोरी का यदि आप पिक देखना चाहते हो तो आपकी बुक के लास्ट पेज पर ये सारी पिक्स हैं। आई थिंक यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। ओके, thank you very much. Now you can do your work in your notebook that has given to you on your WhatsApp group. Have a nice day.